वेलकम बैक। टेबल्स तो आपको पता चल गया कि डेटाबेस के अंदर जो है ना वो आपने सीक्वल कमांड्स को यूज़ करते हुए वो टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद डेटाबेस के अंदर टेबल्स आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे आपने एक टेबल के अंदर जो है ना वो अपना डेटा इंसर्ट करना है। टेबल्स के अंदर आपने रोज़ के अंदर अपना डेटा कैसे एंटर करना है, अपना डेटा जो है ना वो टेबल्स के अंदर कैसे स्टोर करना है। तो ये चीज़ जो है ना वो आज ही सीखेंगे। तो हम जो है ना वो सीक्वल का एक सिंटैक्स एक कमांड है इंसर्ट इनटू। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जो है ना मैंने इसको यूज़ किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है कॉन्स्ट्रेंट्स की, तो उसके अंदर जो है ना मैंने डेटा इंसर्ट किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा कि आपने इन 2 वेज़ हैं आपके पास कि आप जो है ना इन 2 वेज़ का यूज़ करते हुए अपने टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? तो जल्दी से जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। उसके बाद आप चैनल को भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल से जो है ना वो सीखते हैं। व्हाट इज़ इंसर्ट इनटू? ठीक है, इंसर्ट जो है ना वो इनटू क्या है, क्योंकि इसका ही जो है ना वो काम है अगर आपने टेबल्स के अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर करना है। तो इंसर्ट इनटू इज़ एन सीक्वल कमांड। ये एक सीक्वल का जो है ना वो सिंटैक्स कह लें, एक कमांड कह लें, यूज्ड टू ऐड न्यू रोज़ ऑफ डाटा। ठीक है? आप जो है ना टेबल्स के अंदर न्यू रोज़ ऐड कर सकते हैं डेटा की इस कमांड का जो है ना वो यूज़ करते हुए। इट्स जस्ट लाइक ऐडिंग अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है? इनटू एन एक्सेल शीट। जैसे आप एक्सेल शीट के अंदर अपना न्यू रिकॉर्ड नहीं ऐड करते रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर, इसी तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल करते हुए सीक्वल के अंदर जो है ना वो डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बट यूजिंग सीक्वल कमांड। अब सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट इनटू है। ठीक है? इंसर्ट कमांड हैज़ टू मेन जो है ना फॉर्मेट्स हैं। तो दोनों जो है ना देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है ये है कि इंसर्ट डाटा इनटू सिलेक्टेड कॉलम्स। जैसे आप जो है ना डिफरेंट आपके पास टेबल्स के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो आप सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर स्टूडेंट की आईडी स्टोर करनी है या स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, ठीक है? नेम का डेटा स्टोर करना है या स्टूडेंट की क्लास, एक आईडी, नेम और एंड क्लास, अगर ये 3 कॉलम्स के अंदर आपने डेटा स्टोर करना है तो आप जो है ना वो फिर इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर आप कॉलम बताएँ कि कौन से कॉलम्स, और उसके बाद आप उस कॉलम्स के अंदर जो है ना वो वैल्यूज़ ऐड करें। उसके बाद सेकंड जो तरीका है आप डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो है इंसर्ट डेटा इनटू ऑल कॉलम्स। ठीक है? इस कमांड के ज़रिए आप अपने जितने भी कॉलम्स हैं टेबल्स के अंदर, उन सब के अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जस्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आपने लिखना है, उसके बाद जो है ना फिर आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो इनको जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं, फिर जो है ना वो आपको समझ लगेगी। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम एक स्टूडेंट के नेम से जो है ना वो टेबल बना लेते हैं। तो इधर जो है ना वो हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है? क्रिएट टेबल और स्टूडेंट के नेम से जो है ना वो हम एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अंदर सबसे पहले एक आईडी, स्टूडेंट आईडी स्टोर कर लेते हैं इंटीजर, और इसको प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की। ठीक है? उसके बाद जो है ना वो हम नेम का एक कॉलम बना लेते हैं, नेम, और इसको वार करेक्टर बना देते हैं, और एक एज का कॉलम बना लेते हैं, इसको इंटीजर। तो ये जस्ट जो है ना मैंने एक सिंपल सा टेबल बना लिया। इसके अंदर आईडी होगी स्टूडेंट की, उसके बाद स्टूडेंट का जो है ना वो नेम होगा, और उसके बाद जो है ना वो हम इसके अंदर एज जो है ना वो एक कॉलम बना लेंगे। मैं ठीक है, ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इधर मैं अगर करता हूँ शो, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम से जो है ना ये टेबल आ चुका है। अब इसके अंदर जो है ना वो हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर आपने कैसे डेटा स्टोर करना है, जैसे हमने जो है ना वो इधर मैं अगर आता हूँ, तो हमने एक आईडी का कॉलम बनाया, एक नेम का और एक एज का। सिलेक्टेड कॉलम्स का मतलब कि अगर हमने सिर्फ आईडी और स्टूडेंट का जो नेम का कॉलम है, सिर्फ ये 2 कॉलम्स जो है ना वो हमने इनके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो ये जो है ना वो सिलेक्टेड का मतलब है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ और इधर जो है ना वो आपने लिखना है इंसर्ट। ठीक है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है ना वो फिर हमने इधर जो है ना वो आपने वैल्यूज़ दे देनी है, जैसे कि आईडी और हमने नेम, जस्ट ये 2 चीज़ें जो है ना वो हमने स्टोर करनी है। नीचे जो है ना वो आपने वैल्यूज़ दे देनी है। ठीक है? वैल्यूज़, और जैसे आईडी को जो है ना मैं 1 रख देता हूँ आईडी, और नेम को आपने जो है ना वो सिंगल कॉलम्स के अंदर रखना है। तो ये सिंपल जो है ना ये सिलेक्टेड कॉलम्स हैं। हमने तो 3 कॉलम्स क्रिएट किए थे, आईडी का, नेम का और एज का,
लेकिन मैं आईडी और नेम जस्ट जो है ना वो स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी और नेम, ठीक है। आईडी 1 जो है ना वो ऐड हो गया, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास नेम ऐड हो गया। तो सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर ये जो है ना हमने डेटा को स्टोर कर लिया। अब आपने चेक कैसे करना है कि वाक़ई क्या डेटा स्टोर हो भी गया है कि नहीं, तो वो भी मैं जो है ना वो आपको बताता हूँ। तो इधर जो है ना मैं एक न्यू क्वेरी एडिटर टैब ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। इधर लिखते हैं सिलेक्ट और आगे जो है ना वो आपने स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी क्वेरी को, तो ये जो है ना हमारे पास एक टेबल आ चुका है, जो अभी जो है ना वो हमने स्टूडेंट्स के नेम से जो है ना वो टेबल क्रिएट किया। ठीक है, तो आईडी ये 1 रो और ये जो है ना नेम आ गया, ठीक है। हमने सिर्फ एक रो के अंदर ही डेटा को स्टोर किया, एक स्टूडेंट ऐड किया, उसकी आईडी और नेम ऐड किया, और एज हमने जो है ना वो नहीं ऐड की थी, तो इसलिए जो है ना ये ऑटोमेटिकली जो है ना इधर नल हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा सक्सेसफुली डेटा जो है ना वो स्टोर्ड हो गया सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे हमने ये एक रिकॉर्ड सिंगल जो है ना वो हमने रो ऐड की है, उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं मल्टीपल रोज जो है ना वो एक ही दफ़ा में ऐड करूं अपने टेबल्स के अंदर, जो है ना वो मल्टीपल रोज डेटा की ऐड करूं, तो वो आपने जो है ना वो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम इधर लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू और स्टूडेंट्स, और आगे जो है ना हम वैल्यू दे देते हैं। जैसे आईडी का हमने एक कॉलम बनाया था, उसके बाद नेम का कॉलम बनाया था, उसके बाद एज का कॉलम बनाया था। फिर आपने वैल्यूज़ लिखना है इधर, और नीचे जो है ना अब आप इधर जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूज़ अपनी दे सकते हैं। जैसे कि आईडी है, तो मैं जो है ना फर्स्ट दे देता हूँ आईडी 2, उसके बाद नेम एक दे देता हूँ इधर अहमद सिंगल कोट्स के अंदर, और उसके बाद जो है ना वो हम इधर एज एंटर कर देते हैं जैसे कि 23। उसके बाद एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं जिसको आईडी हम 3 देते हैं, और ठीक है ये नेम, और इसको जो है ना हम 18 जो है ना वो एज एंटर कर देते हैं। एक और एंटर करते हैं 4, और इसको जो है ना वो ठीक है, और उसके बाद इसको एज जो है ना वो 19 दे देते हैं। तो ये 3 जो है ना वो मैंने रोज़ 3 वैल्यूज़ ऐड कर ली हैं। आप मल्टीपल जो है ना यहाँ से ऐसे जो है ना वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब इधर से जो है ना मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये एक इधर एरर आ रहा है। सॉरी, इधर जो है ना आपने ये कॉलम्स भी डालने हैं। मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो ये जो है ना हमारा डेटा जो है ना वो स्टोर हो चुका है। मल्टीपल जो है ना वो हमने एक ही दफ़ा में मल्टीपल रोज़ जो है ना वो एंटर कर दी हैं। अब अगर मैं इस क्वेरी को जो है ना वो करता हूँ एंटर, तो ये मेरे पास से जो है ना वो अहमद, अली और कामरान, ठीक है। ये 2 आईडी हमने इसको दी थी 3 और 4, और ये एज जो है ना वो हमने दी थी। फर्स्ट स्टूडेंट को हमने जो है ना वो एज नहीं दी थी, तो वो जो है ना वो नल आ रहा है। तो ऐसे आप मल्टीपल जो है ना वो रोज़ ऑफ डेटा एट वंस अपने जो है ना वो टेबल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से जो है ना वो आप सीक्वल के अंदर जो है ना वो अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। तो जैसे हमने एक ये जो ना वो टेबल क्रिएट किया था, सबसे पहले इसके अंदर आईडी, नेम और एज का कॉलम बनाया था। उसके बाद हमने जो ना वो एक सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर जो ना वो डेटा को स्टोर किया था, जैसा कि एज और नेम। उसके बाद हमने ये मल्टीपल जो ना वो रोज़ के अंदर भी एट वंस जो ना वो एक ही दफ़ा में डेटा को स्टोर किया। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इस जो है ना वो क्वेरी के साथ हमने जो ना वो डेटाबेस से डेटा को जो ना वो रिट्रीव भी किया टेबल को। तो ये हमारे पास जो है ना वो टेबल्स का अब रिकॉर्ड भी आ रहा है कि टेबल्स के अंदर कौन-सी जो है ना वो रोज़ हमने इंसर्ट की थी, ठीक है? ये सारी आ रही हैं रोज़। तो आई होप कि आपको जो है ना वो समझ लगी होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड टू रिमेंबर व्हाइल इंसर्टिंग डेटा, ठीक है? इम्पोर्टेंट थिंग्स है एज़ अ स्टूडेंट जो है ना वो आपने रिमेंबर रखनी है, जब भी आप डेटाबेस के अंदर जो है ना वो टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, ठीक है? प्राइमरी की आपने जो है ना वो एक यूनिक नंबर रखना है। यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट आईडी, तो आप अगर डुप्लीकेट आईडी रखेंगे तो आपको जो है ना वो फिर एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट है, आईडी और नेम है, ठीक है? वैल्यू जैसे आपको पता है कि ये कैसे जो है ना वो स्टोर करना है। अगर आप डुप्लीकेट रखेंगे तो एरर जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिस्पेक्ट नोट नल कॉलम, इफ अ कॉलम हैज़ नॉट नल यू मस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू, तो आपको जो है ना वो फिर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने एक जो है ना वो कांस्टेंट ऐड किया हुआ है कॉलम के अंदर, तो अगर आपने वो नल छोड़ दिया तो आपको एरर जो है ना वो देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई भी रूल डिफाइन नहीं किया कॉलम के लिए, तो फिर अगर आप उसको जो है ना वो वैल्यू उसके अंदर नहीं रखेंगे,
तो सीक्वल जो है ना वो ऑटोमेटिकली माई सीक्वल वर्कबेंच ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो नल वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है, एम्पटी उसको छोड़ देगा। उसके बाद फॉलो दी डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स को फॉलो करें। अगर आपने जो ना वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं या फिर आप जो ना वो टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, तो फिर आपने वो सिंगल कोट्स के अंदर जो ना उसको लिखना है। स्ट्रिंग वैल्यू जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। उसके बाद नंबर्स हैं, इनके लिए आपने जो ना कोट्स नहीं लिखना है, जस्ट आप नंबर ऐड कर दें। उसके बाद डेट्स है, तो इसके लिए भी आपने जो ना वो सिंगल कोट्स के अंदर जो ना वो डेट एंड टाइम लिखनी है। जैसे ये जो ना लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज जो है ना वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद कॉलम ऑर्डर मस्ट मैच वैल्यू ऑर्डर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने जो ना ये कॉलम का ऑर्डर है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कॉलम का ऑर्डर मतलब कि आईडी नेम और एज। सबसे पहले आपने आईडी लिखा, उसके बाद नेम और उसके बाद एज। तो जब आप वैल्यूज इनकी स्टोर करने जा रहे हैं, तो आपने सेम जो ना ऐसे ही वैल्यूज लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आईडी इधर आ रहा है, ठीक है, ये आईडी आ रहा है, तो आईडी के अगर आप वैल्यूज लिखने जा रहे हैं अपोजिट, तो आपने आईडी की जो ना वो आईडी ही इधर मेंशन करनी है। जैसे नेम है, सेकंड नंबर के ऊपर नेम है, तो सेकंड नंबर के ऊपर ही वैल्यूज के अंदर हमने जो ना वो ये इधर नेम लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर ये हमारे पास एज है, तो थर्ड नंबर के ऊपर ही वैल्यूज के अंदर हमने एज मेंशन की है, ठीक है। तो आपने जैसे ऑर्डर है वैसे ही जो ना वो आपने वैल्यूज को ऐड करना है। नेवर मिसमैच ऑर्डर, सीक्वल विल प्लेस रॉन्ग डाटा इन रॉन्ग कॉलम्स। अगर आप जो है ना वो आगे पीछे वैल्यूज के लिख देंगे, तो फिर एरर आ जाएगा। सीक्वल जो है ना वैसे ही उसको एंटर कर देगा, तो रॉन्ग डाटा जो है ना वो एंटर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। उसके बाद मिसिंग कॉलम्स आर इज इक्वल टू नल इफ अलाउड, इफ अ कॉलम इज नलेबल माई सीक्वल इंसर्ट नल ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके बाद कैन नॉट ब्रेक फॉरेन की रूल्स इफ इंसर्टिंग इनटू चाइल्ड टेबल। अगर आपका एक बेस टेबल है और आपने एक सेकंड टेबल बनाया, तो फिर आपने जो है ना ये फॉरेन की के रूल्स भी जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है। जैसे इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स है, कस्टमर आईडी या वैल्यूज 99 है। इफ कस्टमर 99 डज नॉट एग्जिस्ट, तो एरर आपके पास आएगा। अगर आपका जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर ये स्टूडेंट जो है ना वो या मौजूद ही नहीं है, तो फिर आपको जो है ना वो एरर देखने को मिलेगा। अगर आपके बेस टेबल के अंदर स्टूडेंट मौजूद नहीं है और आप चाइल्ड टेबल के अंदर अपना डेटा एंटर कर रहे हैं, तो फिर भी आपको एरर मिलेगा। उसके बाद यूज़ कमिट है, ये फिलहाल के लिए जो है ना वो छोड़ दें। तो लास्ट के ऊपर आपके लिए जो है ना एक छोटा-सा क्विज़ है, ठीक है? ये क्विज़ इधर ही देख लें। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी, नेम और एज है और आगे वैल्यूज़ हैं। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो आपने बताना है कि ये क्या करेक्ट एक कमांड है, ठीक है? ये करेक्ट जो है ना वो डेटा एंटर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, या फिर इसके अंदर जो है ना वो कोई एरर है। तो ये आपके छोटा-सा क्विज़ है, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी जो है ना वो बताना है। तो ये थी आज की वीडियो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सीक्वल के प्लेलिस्ट को भी जो है ना वो कोर्स को भी एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।